सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेवा मार्गदर्शन और लक्ष्य व्यापार घटना संग्रह में आपका फिर से स्वागत है। जी हाँ, इस 71 लेक्चर की सीरीज में हम लोग 71वीं बीपीएससी के पूरे करंट अफेयर्स को जो है वो होलिस्टिकली कवर कर रहे हैं। अक्टूबर 2024 से अगस्त 2025 तक ऑलरेडी 14 लेक्चर्स अपलोडेड हैं, आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और इसमें हम लोग 10 टॉपिक और 10 एमसीक्यू डेली डिस्कस करते हैं, जिसमें कि 2 नेशनल, 2 इंटरनेशनल, 2 बिहार स्पेसिफिक न्यूज़ और 4 मिसलेनियस न्यूज़ कवर होता है। आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहला जो नेशनल न्यूज़ है वो है कि प्राइम मिनिस्टर ने 45th मीटिंग जो है प्रगति का उसको चेयर किया अभी हाल ही में दिसंबर महीने में। और ये जो प्रगति प्लेटफॉर्म है वो क्या करने के लिए बेसिकली है, वो हमारे लिए ज़रूरी है जानना। तो ये एक टेक्नोलॉजी को लेवरेज करता है, क्या करने के लिए, मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना किस चीज़ को इन्हांस करने के लिए, तो गवर्नेंस को इन्हांस करने के लिए और प्रोजेक्ट का टाइमली इम्प्लीमेंटेशन हो सके उसको ट्रैक करने के लिए। Now you will understand the purpose of this portal through its platform itself. So Pragati stands for proactive governance and timely implementation. So it integrates इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट का इस्तेमाल ये करके प्रोजेक्ट्स को स्ट्रीमलाइन करता है उसके एग्जीक्यूशन को। दिस प्लेटफॉर्म इनकरेजेस द कोलैबोरेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी। और इस पोर्टल के द्वारा आप भी ट्रैक कर सकते हैं कोई भी जो प्रोजेक्ट है उसके प्रोग्रेस को। इस मीटिंग के दौरान 8 प्रोजेक्ट्स पे फोकस हुआ, जिसमें 6 मेट्रो का इनिशिएटिव है और एक रोड कनेक्टिविटी और एक थर्मल पावर। जो टोटल कॉस्ट था इस मीटिंग के दौरान जो डिस्कशन किया गया वो 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स थे यूटीज और स्टेट के अंदर। ठीक है, तो प्रगति आपको ध्यान रखना है। न्यू मल्टीपर्पज प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, तो अगला न्यूज हमारा है एम पैक्स। ठीक है, आपने पैक्स तो सुना होगा, बिहार में पैक्स का चुनाव जो हम लोग बात करते हैं प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी जो होता है, तो उसी में मल्टीपर्पज जो है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज लॉन्च किए गए और लगभग ऐसे 10,000 नए एमपैक्स जो है उनको लॉन्च किया गया ताकि इन्हेंस कर सके क्या, रूरल डेवलपमेंट को। और एम इनका ये है कि जो कोऑपरेटिव सेक्टर है उसको मॉडर्नाइज किया जाए, साथ ही साथ फाइनेंशियल एक्सेस फार्मर्स को दिलाने के लिए सुविधाएं जो है वो दी जाए। इसको लॉन्च किया गया था अमित शाह के द्वारा, होम मिनिस्टर के द्वारा नई दिल्ली में। और इस इवेंट के दौरान आप देखेंगे कि किसानों को रुपए किसान क्रेडिट कार्ड और माइक्रो एटीएम्स भी बांटे गए थे। ये सारे टूल्स कहीं ना कहीं जो फार्मर्स हैं उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन भी करेंगे और साथ साथ उनको अफोर्डेबल लोन्स भी प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, इंटरनेशनल न्यूज अगर देखें तो मोदी रिसीव्स कुवैत्स हाईएस्ट ऑनर। तो देखिए ये हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक मुहिम पे हैं कि जिन जिन देशों में जो जो बेस्ट अवार्ड होगा वो हम लेंगे। आपने कल भी अगर देखा होगा न्यूज़, तो हम लोग ऑलरेडी अभी तक हमारे सीरीज में जो 14 लेक्चर हुए थे इसके पहले, उसमें भी 3 बार हम लोग कवर कर चुके हैं, चौथी बार है, आगे भी करेंगे। कल गाना का भी मिला है। तो इनको जो है कुवैत का हाईएस्ट ऑनर मिला है। आपका सिलेबस बढ़ रखा है, कोई बात नहीं। तो इनको ये अवार्ड मिला है, अवार्ड का नाम क्या है, ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। ये कुवैत का हाईएस्ट नेशनल ऑनर है और ये केवल फॉरेन जो ये है हेड ऑफ द स्टेट्स या गवर्नमेंट्स हैं उनको ही मिलता है ये अवार्ड। ये रिकॉग्निशन शेख मेशल अल अहमद अल जबेर अल सबा के द्वारा दिया गया जो कुवैत के अमीर है। और इन्होंने ये बेसिकली ये सिग्निफाई कर रहा है कि ये इंडिया का और जो कुवैत का रिलेशन है वो किस तरह से एक अच्छे फ्रेंडशिप की तरफ और गुडविल को लेकर चलता है। इस अवार्ड की बात करें कुछ तो ये 1974 में स्टैब्लिश हुआ और ये मुबारक अल सबा को कमेमोरेट करता है जो कुवैत के रूलर थे। इसके पहले जो कुछ फेमस पर्सनालिटी जिनको ये अवार्ड मिला है उनमें क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, देन जॉर्ज बुश और बिल क्लिंटन भी शामिल हैं। ठीक है, चलिए 24th बीम्स्टेक सीनियर ऑफिशियल्स मीटिंग 2024। तो चेजीब मजुमदार जो हैं तो उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है 24th बीम्स्टेक सीनियर ऑफिशियल मीटिंग में जो 19 दिसंबर 2024 को ऑर्गेनाइज कराया गया था। और इस बार जो मीटिंग थी वो थाईलैंड के द्वारा होस्ट की गई, बीम्स्टेक का सीनियर ऑफिशियल्स का मीटिंग। इस दौरान ऑफिशियल्स ने बीमस्टेक के प्रोग्रेस को रिव्यू किया, मार्च 2023 से अभी तक का रिव्यू किया और कुछ इंपॉर्टेंट जो एक्सचेंजेस हैं उनके ऊपर फोकस दिखाया, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देन कनेक्टिविटी, देन सिक्योरिटी एंड कल्चरल एक्सचेंजेस। ठीक है, बीमस्टेक की अगर बात करें तो बीमस्टेक क्या है, तो बीमस्टेक एक इनिशिएटिव है जो रीजनल कोऑपरेशन और ट्रेड, टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी के ऊपर काम करता है। इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसमें 7 कंट्रीज शामिल हैं। इंडिया के अलावा और कौन कौन सी कंट्रीज इसमें हैं आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, बिहार का स्पेसिफिक न्यूज है कि अगर तो पहला एक्सकैवेशन ऑफ मौर्यन एम्पायर इन पटना। तो मौर्यन एम्पायर का जो सबसे
आप कह सकते हैं जो ओल्डेस्ट तो है ही साथ साथ बिहार में, प्लस इकलौता सर्वाइविंग एविडेंस जो है आर्किटेक्चरल जो अचीवमेंट का मॉडर्न एम्पायर्स के द्वारा था, वो हमारा कहाँ पे है, 80 पिलर जो असेंबली हॉल कुम्हरार पटना है वहां पे। तो इसी का जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो एक्सकैवेशन शुरू किए हैं। और एएसआई के अकॉर्डिंग जो है वो एक्सकैवेशन 1 दिसंबर को शुरू हो चुका है, ठीक है। और फोकस जो है वो अशोकन सभागार जो है, मतलब सभागार जो था यानी असेंबली हॉल, उसके ऊपर। और अगर ये कंडीशन जो है वो सही रहा और अगर इन्होंने इस चीज को एक्सकैवेट कर लिया तो पूरा का पूरा 80 जो पूरा का पूरा जो पिलर असेंबली हॉल है उस सबको एक्सकैवेट करने का जो है वो एम रखा गया है किसके द्वारा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। दूसरा है सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल इन पटना। तो रिसेंटली बिहार गवर्नमेंट ने क्या किया, एक एमओयू साइन किया है किसके साथ, शंकरा आई फाउंडेशन इंडिया के द्वारा, जो कोयम्बटूर में, ताकि एक कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन हो सके सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल का पटना में। और इसके लिए कंकरबाग में 1.6 एकड़ लैंड जो है वो सरकार कैबिनेट के फैसले के द्वारा अप्रूवल दे दिया गया और केवल ₹1 के कॉस्ट के ऊपर दिया गया है। इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में 75% पेशेंट्स का इलाज जो है वो फ्री कराया जाएगा, बाकी 25% को सर्विस के लिए पैसा देना पड़ेगा। और इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, तो 2.5 लाख एनुअली जिनका फैमिली इनकम कम है, जिससे कम है, उनको ये फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा, ठीक है। चलिए मिसलेनियस में पहला देखें तो इंडिया रैंक्स 49th इन द नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 एनआरआई। तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स जो है 2024 का, उसमें भारत का जो रैंक है वो 49 था और ये 11 रैंक का इंप्रूवमेंट है पिछले साल के कंपैरिजन में। ये रैंकिंग जो है वो पॉर्चुलस इंस्टीट्यूट जो है वो वाशिंगटन डीसी में उसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। और ये क्या दिखलाता है कि कितने इफेक्टिवली जो कंट्रीज हैं वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं गवर्नेंस और सिटीजन के इंगेजमेंट के लिए, ठीक है। इंडिया का स्कोर जो है वो 49.93 था पिछले साल की रिपोर्ट में, इस बार 53.63 हुआ है और रैंकिंग जो है वो 11 रैंक इंप्रूव हुआ है, ठीक है। चलिए अगला, गवर्नमेंट लॉन्चेस उड़ान यात्री कैफे इनिशिएटिव। तो ये सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया एक इनिशिएटिव जिसका नाम है उड़ान यात्री कैफे। और ये कोलकाता एयरपोर्ट में एज अ पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। इस इनिशिएटिव में अफोर्डेबल जो फूड है और बेवरेजेस हैं ये ट्रैवलर्स को दिए जाएंगे। जैसे कि जो ट्रैवल कॉस्ट हमारा होता है, ये जनरली अगर आप देखेंगे इसमें हम लोग अगर फूडिंग को इंक्लूड कर ले तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ वेरी हायर कॉस्ट एट द एयरपोर्ट्स। तो इसीलिए ये कैफे आपको पानी, चाय, कॉफ़ी और स्नैक्स सर्व करेगा। और जो अफोर्डेबल फूड का ऑप्शन एयरपोर्ट्स पे नहीं है उस चीज़ को ये एड्रेस करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये सक्सेसफुल रहा तो बाकी एयरपोर्ट्स पे भी इसको लॉन्च किया जाएगा। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट अप्रूव्स न्यू गवर्नर फॉर 5 स्टेट। तो 5 जगह नए राज्यपालों का जो है वो अपॉइंटमेंट अप्रूव किया गया, जिसमें कुछ ट्रांसफर्स हैं और कुछ नए अपॉइंटमेंट है। जैसे मणिपुर में नया अपॉइंटमेंट किया गया किनको, अजय कुमार भल्ला को, इन्होंने ये अनुसुईया उके को रिप्लेस किए। आरिफ मोहम्मद खान और राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो है रिप्लेस हो गए हैं केरला और बिहार के बीच में। तो आरिफ मोहम्मद खान बिहार के गवर्नर बने और यहाँ के जो गवर्नर थे आर्लेकर वो चले गए केरला। देन हरि बाबू कंभापति जो गवर्नर थे मिजोरम के पहले, वो अब उड़ीसा चले गए हैं। और मिजोरम में आपको जनरल डॉक्टर विजय कुमार सिंह जो है वो अपॉइंट किए गए एज अ गवर्नर, ठीक है। चलिए लास्ट, नेशनल फार्मर्स डे ऑब्जर्व्ड ऑन December 23। तो नेशनल फार्मर्स डे जो है वो 23 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। और ये जो फार्मर्स का वाइटल कंट्रीब्यूशन है भारत की इकोनॉमी में, भारत के विकास में, उसको ये ऑनर करता है, ठीक है। और इसी एग्रीकल्चर कम्युनिटी को ये ऑनर करने के लिए जो है वो ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार का थीम अगर हम लोग देखेंगे तो था एम्पावरिंग अन्नदातास फॉर अ प्रोस्पेरस नेशन। अन्नदाताओं का एम्पावरमेंट करेंगे तो हमारा नेशन क्या होगा, प्रॉस्पर करेगा, ठीक है। आइए फटाफट हम लोग एमसीक्यू उसको देखते हैं। तो पहला एमसीक्यू है कि द सेंट्रल सेक्टर स्कीम स्माइल दैट स्टैंड्स फॉर सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। ये मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए, वल्नरेबल सेक्शन के लिए एक स्कीम है जो कि सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है, ठीक है। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। नेक्स्ट, किस इंस्टीट्यूशन ने MuleHunter.ai एक टूल लॉन्च किया है जो क्या करता है, जितने भी म्यूल बैंक अकाउंट्स हैं उनको कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करके फ्रॉड को रोकेगा। मूल बैंक अकाउंट्स मतलब होता है जो डमी अकाउंट्स बनते हैं, जो क्या करने के लिए बनते हैं, सिर्फ इसी पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान देना है कि इस वाले पर्टिकुलर एआई जो टूल लॉन्च किया गया आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया, किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा ये लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, हु हैज बीन कॉन्फर्ड द
2024 इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट। तो 2024 का इंदिरा गांधी पीस प्राइज जो है डिसआर्मामेंट और डेवलपमेंट के लिए दिया गया मिशेल बैसलेट को। किसको? मिशेल बैसलेट को। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन की हम बात करें तो कौन सा राज्य जो है वो पहला देश में ऐसा राज्य बन गया है जिसने फार्मर आईडी जो है वो 25% फार्मिंग पॉपुलेशन के लिए जनरेट कर दी है। तो ऐसा करने वाला जो स्टेट बना है वो है गुजरात, फर्स्ट स्टेट। नीति वैली जो न्यूज में रहा है अपने स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन अलोंग द बॉर्डर्स, इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट और यूटी। ये उत्तराखंड में लोकेटेड है। नीति पास भी एक हमारा है, ठीक है ना। कृष्णवेणी संगीता निरंजनम फेस्टिवल, ठीक है। तो ये जो क्लासिकल म्यूजिक सेलिब्रेशन है ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में कृष्णवेणी संगीता निरंजनम फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024। तो राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 जो है वो जयपुर में अनाउंस किया गया, जहां पर बेसिकली जो इन्वेस्टर्स हैं दुनिया भर के वो आकर राजस्थान में इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल्स के ऊपर काम करते हैं। What was the official theme of India Internet Governance Forum IIGF 2024? देखिए इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम जो 2024 का है उसका इस बार का थीम था इनोवेटिंग इंटरनेट गवर्नेंस फॉर इंडिया। भारत में जो इंटरनेट गवर्नेंस है उसमें इनोवेशन इंट्रोड्यूस करना, ये थीम इस बार का रखा गया था। कौन से राज्य सरकार ने अभी लॉन्च किया है ऊर्जा वीर स्कीम, और ये स्कीम क्या करता है जो हाउस होल्ड अप्लायंस है वो एनर्जी एफिशिएंसी उसमें इंट्रोड्यूस करता है। तो ये ऊर्जा वीर स्कीम जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आंध्र प्रदेश के द्वारा। और लास्ट खोरलूचू। सो खोरलूचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है जिसने अभी इंटरनेशनल अटेंशन भी उनको उसको मिला था, वो किस देश में, भारत के पड़ोसी देश में लोकेटेड है? तो ये भूटान में लोकेटेड है। कहाँ पे? भूटान में लोकेटेड है। फिर यहाँ तक आपको कमेंट करके बताना है कि जो बांग्लादेश है उसमें कौन सा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है। चलिए ये हमारा डिस्कशन था, यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है। हम लोग कल मिलेंगे दिसंबर के चौथे लेक्चर के साथ। 6 लेक्चर में दिसंबर को कंप्लीट करके फिर जनवरी से हम लोग थोड़ा सा लेक्चर जो है 1 महीने का वो इनहेंस करेंगे और 7 से 8 लेक्चर तक में कोशिश करेंगे हम लोग कवर करने का उसको, ठीक है। चलिए थैंक यू।